लगातार पिछले 8 माह से अधिक समय से 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर जहां दिल्ली सहित पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसी श्रृंखला में हरियाणा के करनाल में किसान विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे, किंतु शांतिपूर्वक इस आंदोलन को हरियाणा की सरकार ने सारे नियमों और कानूनों को दरकिनार कर सैकड़ों किसानों को लहूलुहान कर दिया और अत्यधिक चोट के कारण एक किसान की मौत भी हो गई। हरियाणा सरकार की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की तीखी निंदा करते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों एवं किसानों ने नरसिंहपुर के सुभाष पार्क चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया। इस अवसर पर महासंघ के महाकौशल प्रांतीय अध्यक्ष ऋषिराज पटेल, जिला अध्यक्ष कमल लोधी, किसान नेता देवेंद्र पाठक, रविंद्र पटेल, प्रदीप गुमस्ता, जितेंद्र लोधी, सोमनाथ पटेल, मयंक राय, अशोक लोधी, महेश मेहरा, मुकेश बंटी पटेल सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं महाकौशल प्रांतीय अध्यक्ष ऋषिराज पटेल ने कहा कि किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम और अन्य दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाए। वहीं शहीद हुए किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा एवं उसके परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। वहीं शहीद हुए किसान साथी को सुभाष पार्क चौराहे पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज जो करनाल हरियाणा में किसानों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज खट्टर सरकार द्वारा किया गया है, उसमें सैकड़ों किसान घायल हो गए हैं और साथ ही एक किसान की मृत्यु हो गई है, जिसके विरोध में आज पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में खट्टर सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। साथ ही हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं उस लाठीचार्ज की। और जो एसडीएम है, हमने मांग की है, संगठन हमारा मांग कर रहा है कि सबसे पहले तो उस किसान के परिवार को 25 लाख रुपए दिया जाए, दूसरा उसके परिवार में सरकारी नौकरी दी जाए और एसडीएम पे 302 307 का मुकदमा दायर कर जेल भेजा जाए और हम उस किसान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कि करनाल में जो घटना खट्टर सरकार ने की है, जो कायरता खट्टर सरकार ने की है एसडीएम के माध्यम से, एसडीएम साफ साफ कह रहा है, एक न्यूज़ चैनल में देखा है कि सर फोड़ दो किसानों के। तो एक तरफ आप अन्न महोत्सव मनाते हैं, दूसरी तरफ किसानों का जो अन्न पैदा करते हैं उनका सर फोड़ते हैं। ऐसे इस प्रकार से अन्न महोत्सव मनाएगी मोदी सरकार। और मोदी जी और खट्टर जी को ये सोच लेना चाहिए कि 65% जनता कृषि पर आधारित है और कृषि पर आधारित लोगों को यदि आप लठ से मारकर उनका दमन करेंगे, उनके पेट पर लात मारेंगे, तो आपकी सरकारें नहीं बचेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी। आपको याद रखना होगा कि सरकार आपकी बनी है तो वो किसान की वजह से बनी है। अन्न महोत्सव आप मना रहे हैं तो वो 80% लोगों को आप अन्न बांट करके अन्न महोत्सव बना रहे हैं, तो वो किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता, वो किसान पैदा करता है। और उस किसान को यदि आप लाठी मारेंगे तो ये किसान आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा और आपकी सरकार नहीं रहेगी। जो घमंड में आप काम कर रहे हैं, जो 3 कृषि कानून जो आप लेकर के आए हैं, जिन्हें हम लोग काले कानून कहते हैं, उनको यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन उग्र से उग्र होंगे। कितने डंडे चलाएंगे, कितनी गोलियां चलाएंगे, कितने लोगों को मारेंगे, आपके डंडे कम पड़ जाएंगे लेकिन किसान के सर कम नहीं पड़ेंगे। ऐसा मैं निवेदन करता हूं शिवराज सरकार से, ऐसा निवेदन करता हूं केंद्र सरकार से, ऐसा निवेदन करता हूं खट्टर सरकार से कि जल्द से जल्द नीतियों को वापस लें, कानूनों को वापस लें और किसान के हित में एमएसपी का कानून बनाएं, जिससे कि किसान का अनाज का मूल्यन न हो। साथ ही पुतला दहन पर जो झड़प हुई है स्थानीय प्रशासन, उस पर स्थानीय प्रशासन को ऊपर से निर्देश रहते हैं और निश्चित रूप से प्रशासन के साथ हमारी जो झूमाझट की झड़प हुई है वो प्रशासन के साथ नहीं हुए। प्रशासन तो सरकार के आदेश पर आधारित रहता है, ये सरकार के साथ झूमाझट की हुई है और सरकार ने हमसे पुतला छीनने का काम किया है, पुतला छीनने का काम नहीं किया है, खट्टर का समर्थन करने का काम किया है सरकार ने। जो डंडा किसानों को मारे गए हैं उनके विरोध में खट्टर को बचाने का काम किया है सरकार ने और ये प्रशासन के साथ अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का काम है, जो सरकार उसे बचाना चाहे।